भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ निकलेंगी 473 अस्थि कलश यात्रा। भारत के इतिहास में एक ऐसा कार्यक्रम जो अपने आप में अलग है, जिसकी बानगी लिखने जा रहे हैं देवाश्रम। 27 अगस्त को एक ऐसी परिक्रमा की गई जो अपने आप में एक मिसाल बनने जा रही है। यह परिक्रमा मऊ में ही भले निकाली जा रही है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत के लिए एक मिसाल बनने जा रही है। यह मऊ वासियों के लिए तथा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मऊ एक ऐसा पुनीत कार्य में इतिहास के अमिट अक्षरों में अपना नाम लिखाने जा रहा है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देवाश्रम द्वारा विगत 10 वर्षों से मऊ में जो लावारिस या अन्य लाशों का संरक्षण, उनके अंतिम संस्कार का कार्य कर रही है और लावारिस लाशों के अस्थियों को बकायदा कलश में संजोकर रखा रही है। देवाश्रम लावारिस लाशों के संरक्षण हेतु एक बहुत ही बड़ा वातानुकूलित लाश घर का स्थापना भी कराई गई। आज उस लाश घर की ही देन है कि मऊ में लावारिस लाशों को रखने के लिए खुले आसमान या चील, कौवों और जानवरों के बीच नहीं रखा जाता। यह लाश बाकायदे जिला अस्पताल के परिसर में बने देवाश्रम के लाश घर में रखे जाती हैं। 10 साल के इस कारवां में देवाश्रम में लाश रखते रखते लावारिस लाशों की संख्या लगभग 500 की संख्या में पहुंच गई है, जिसको देवाश्रम के प्रबंधक डॉक्टर PN सिंह और उनकी टीम में मऊ के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए देवाश्रम के जिला संरक्षण डॉक्टर OP सिंह, जिला सलाहकार डॉक्टर आशुतोष राय, मीडिया सलाहकार नमो नारायण सिंह व देवाश्रम के अंतिम संस्कार दल के सभी महान अनुभवों सहित देवाश्रम के प्रबंधक निदेशक PN सिंह ने भाजपा के नेता और वरिष्ठ कार्टूनिस्ट मुन्ना दुबे की अध्यक्षता में यह तय किया है। PN सिंह ने बताया कि इसी DCM पर देवाश्रम के अंतिम संस्कार दल के सभी लोग घड़ी घंटा बजाते और राम नाम सत्य है वे जय शिव का उद्घोष करते हुए चलेंगे। सबसे आगे लावारिस शवों की अस्थि कलश विसर्जन संबंधित देवाश्रम के बैनर के साथ बैंड बाजा बजाते हुए बैंड पार्टी चलेगी। लाश घर से भीटी चौराहे तक संपन्न होने वाली पद यात्रा में जगह जगह अस्थि कलशों पर आम जनता जनार्दन द्वारा अस्थि कलशों पर पुष्पांजलि समर्पित की जाएगी। यह सौभाग्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में केवल जनपद मऊ में ही बिना किसी सरकार धन के अपितु केवल आम जन सहयोग में लावारिस शवों का सन 2012 से लगातार अंतिम संस्कार हो रहा है और अब तक संरक्षित अस्थि कलशों को पूरे विधि विधान से गाजे बाजे और उद्घोष के साथ गंगा में विसर्जन होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? PN सिंह। मैं यहाँ जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर हूँ, लेकिन संस्था है देवाश्रम जिसका मैं प्रबंध निदेशक हूँ। आज किस तरह का जो है काम शुरू कर रहे हैं? ऐसा है कि 2011 में जन सहयोग से हिंदुस्तान का कदाचित सबसे बड़ा लाश घर बनवा के हम लोगों ने गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया। उसमें एक पैसा भी सरकारी धन नहीं लगा। और 2012 से हम लोग लावारिस शवों को उनके धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसी क्रम में हिंदू धर्म वाले कार्यक्रम में जला के अस्थि कलश संरक्षित रखते हैं। तो 15 जून 2022 तक के अस्थि कलश, जिनकी संख्या 473 है और 48 ज्ञात हो चुके हैं, उनको दे करके 473 बचे हुए हैं। पुरोहित लोग और धर्माचार्य लोगों के दबाव में इस कार्यक्रम को हम लोग उनका ये कहना है कि इनको पूर्ण मुक्ति के लिए आपको इनका अस्थि कलश गंगा जी में विसर्जन करना होगा। संस्था तो ये चक्कर में थी कि तब तक रखेंगे अस्थि कलश जब तक उनके परिजन नहीं आ जाते हैं, लेकिन अब धर्माचार्यों की वजह से हुआ है कि नहीं, इस कार्य को जितना शीघ्र से शीघ्र करिए। तो प्रतिवर्ष अब तय हो गया कि प्रतिवर्ष इसको करेंगे, इस कार्यक्रम को 1 साल में जितना इकट्ठा रहेंगे। अब तक ये करीब 2012 से 15 जून 2022 तक के सारे अस्थि कलश हैं। क्या कार्यक्रम है आज का? आज का कार्यक्रम है कि यहाँ गाजे बाजे के साथ ये गाजीपुर तिराहा व आजमगढ़ मोड़ और बाल निकेतन होते हुए भीटी तक पदयात्रा के रूप में चलेगी, गाजी बाजे के साथ नारों के साथ। और वहाँ से 4 पहिया वाहन से हम लोग जो जाने वाले मार्कंडे महादेव मंदिर जी के पास जो गंगा श्री गंगा तट है, वहीं पर इनको गंगा में विसर्जित करेंगे हम लोग। कैसे प्रेरणा मिली लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने की? यहाँ दंगा हुआ था, दंगे में 18 लाशें यहाँ पड़ी थी, लगा हुआ था कर्फ्यू, शत विक्षत लाशें थी। डॉक्टर OP सिंह यहाँ जो जिला संरक्षक हैं, उनसे बात हमारी हुई और एक संकल्प लिया गया कि पहले तो हम लोग लाश घर बनावेंगे। और ये जन सहयोग से लाश घर बना। और इसके बाद ये हुआ कि पुलिस वाले बड़े दुर्दशा में रहते थे, रिक्शे पर लाश को ला देते थे, पैर रख करके ले जाते थे, फेंकते थे ले जाके तमसा में। यह दृश्य बहुत हृदय विदारक था। चूँकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, धार्मिक जगह से आता हूँ, दिमाग में बात आई। मैं ही उस समय पोस्टमार्टम में इंचार्ज था।
इसलिए हमारे मन में बात आई और इसके बाद ये लोगों से कहा। और आम जन सहयोग से सबसे बड़ी बात है कि कोई सरकारी धन या निधि ये संस्था नहीं लेती है, केवल जन सहयोग से होता है। कोई बैंक बैलेंस नहीं रखते हैं। जब लाश आती है तब लोगों दानदाता हम लोग खोजते हैं, दानदाता खोज के एक ही दानदाता खोजते हैं, अगले दिन पेपर में मीडिया के माध्यम से उसको ले भी आते हैं। आपके परिवार का और भी कोई जुड़ा है इसमें? हाँ जी, जब 2 लावारिस लाशें हुआ करती थी पहले, तो एक मैं मुखाग्नि, एक मेरी पत्नी देती थी, एक आध बार 3 हुआ तो बेटा भी दिया। आगे कालांतर में चल करके डॉक्टर आशुतोष राय जी हैं, अब वो फिर मैं कहूँगा तो मजाक हो जाएगा, पत्नी का स्थान उन्होंने सही में ले लिया है, वो पत्नी नहीं जाती हैं।